everyone, welcome to Entire Science. So let's proceed with our new chapter, Work and Energy. आज हम लोग बात करेंगे वर्क. तो वर्क होता क्या है? अगर हमें कोई काम दिया जाता है तो डेली लाइफ में हम लोग वर्क को एक्सपीरियंस करते हैं. कोई भी फोर्स अगर मैं अप्लाइड करता हूं किसी बॉडी पे, अगर वो डिस्प्लेस होता है, मतलब कि अगर उसकी पोजीशन वहां से चेंज होती है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क के लिए. ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. अगर मैं वर्क को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो अगर कोई भी फोर्स अप्लाई होने पे, मतलब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए और वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो डेली लाइफ में अगर मैं वॉक कर रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं, स्लीपिंग में अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, वो भी एक टाइप का क्या होता है? वर्क होता है. तो वर्क हम लोग जितने भी बाहर कोई भी काम करते हैं वो सारे के सारे कैटेगरी में आते हैं वर्क के. भले वो सिंपल सा एक बुक को टेबल से उठाना क्यों ना हो, भले हम लोग राइटिंग करते हैं तो राइटिंग करने में वो वर्क किस तरीके से कंसीडर किया जाता है वो डिपेंड करता है कि वर्क की कैटेगरी क्या है. जैसे हम लोग कोई थिंकिंग करते हैं, वो भी एक थिंकिंग वर्क होता है, बट हम लोग उसको वर्क नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज थिंकिंग वर्क एक इमेजिनेटिव काम होता है जिसको हम लोग मेंटली कर रहे हैं, तो मेंटली वो मेंटल वर्क हो गया. डेली लाइफ के एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है. तो साइंस में अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बॉडी अपनी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, मतलब कि वो डिस्प्लेस होती है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तभी हम लोग उसको वर्क कंसीडर करते हैं. रेदर देन दैट वो वर्क तो होता है, बट हम लोग उसको अंडरस्टैंड अलग वे से कर सकते हैं. अब एग्जांपल देखते हैं व्हाट इज वर्क. अब एग्जांपल से सारी चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं. जैसे कि अगर मैं एक बात करता हूं लिफ्टिंग अ बुक थ्रू अ हाइट, तो अगर मुझे एक बुक को उठाना है टेबल से, मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है. अगर उस बुक को मुझे एक सर्टेन हाइट तक क्या करना है? उठाना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा. और जब मैं फोर्स अप्लाइड करूंगा तो उस बुक की पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी. और बुक की पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि वहां पे कोई वर्क हुआ है. कोई भी बॉडी यूनिवर्स में बिना वर्क के पोजीशन चेंज नहीं कर सकती है. तो ये पॉइंट याद रखना. कुछ और एग्जांपल समझते हैं. जैसे कि हॉर्स पुलिंग अ कार्ट. अब यहाँ पे जो हॉर्स है वो कार्ट को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, जिसके मींस कि यहाँ पे हॉर्स के थ्रू क्या हो रहा है? वर्क. जैसे जैसे वो आगे प्रोसीड करेगा, उसके अटैच जो कार्ट है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा, और इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ वर्क. यहाँ पे फिगर में देखो, एक बॉय स्टेयर्स अप पे चढ़ रहा है, मतलब कि स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहा है, तो वो एक टाइप का क्या है? वर्क. अगर मुझे ऊपर चढ़ना है, जैसे स्टेयर्स पे हम लोग अप डाउन करते हैं, अगर मुझे स्टेयर्स के अप चढ़ना है तो मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो मैं ऊपर जा पाऊंगा. और अगर मुझे नीचे आना है तब भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क. लाइक अ कूली लिफ्टिंग अ लोड. अगर एक कूली की बात करते हैं तो वो कुछ लोड उठाता है अपने सर के ऊपर, तो वो भी एक टाइप का क्या होता है? वर्क होता है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में जिसको हम लोग वर्क के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए स्क्रीन में, एक पिक्चर्स में, जिसमें हम लोग वर्क को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. नेक्स्ट, कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब वर्क को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. व्हाट आर द कंडीशन जो वर्क को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए? पहला, अ फोर्स शुड बी एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब तक फोर्स अप्लाइड नहीं होगा उस पर वर्क नहीं होगा. इट मींस कि अगर मुझे टेबल पे रखी बुक को शिफ्ट करना है तो मुझे एक रिक्वायर्ड फोर्स देना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो क्या होगा? मूव होगी बुक. दूसरा, अगर मुझे स्टेयर्स पे चढ़ना है तो मुझे एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं स्टेयर्स पे क्या चढ़ पाऊंगा. दूसरा क्या पॉइंट होता है? द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस. अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग वर्क में कंसीडर नहीं कर सकते. तो दूसरा पॉइंट याद रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तभी वो वर्क की कैटेगरी में आएगा और अपनी सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को. तो दो कंडीशंस वर्क के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला फोर्स, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर मैं इस दोनों कंडीशन को मर्ज कर दूं तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला बन जाता है. तो देखते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है. लेट कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स F. मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाइड हो रही है एंड उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है. तो मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं और उसकी डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रही है, मतलब वो आगे की तरफ मूव कर रहा है. तो हम लोग वहां पे क्या कंसीडर कर सकते हैं? वर्क. तो वर्क मान लेते हैं, लेट W बी द वर्क, मतलब कि जो वर्क डन उसमें हो रहा है उसको हम लोग W मान लेते हैं.
नाउ वी कैन डिफाइन द वर्क एज वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जितना हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे और वो बॉडी कितने ज्यादा डिस्प्लेस होगी वो उसका क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। और हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, कंडीशन के हिसाब से देखो फोर्स और दूसरा क्या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कहलाता है वर्क डन। तो वर्क की फॉर्मूला यहां पे अच्छे से याद रखना, डेट इज W इक्वल टू FS। नाउ अगर मैं बोलता हूं ये वर्क कितना हो रहा है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ F इक्वल टू 1, अगर मान लेते हैं फोर्स मेरे पास 1 है और डिस्प्लेसमेंट भी उसमें 1 हुआ है 1 मीटर का, मतलब फोर्स मैंने लगाया 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर का हुआ है, देन वर्क डन भी कितना होगा मेरे पास, वर्क डन मेरे पास होगा 1 न्यूटन मीटर का। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारे पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो इन दैट केस वर्क विल आल्सो बी 0। सो यहां पे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उस पॉइंट में वर्क हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां देखो फॉर्मूले से एक चीज डिराइव हो रही है, यहां पे फॉर्मूले से कैसे डिराइव हो रहा है, अगर मैं पुट करूं W इक्वल टू F इंटू S और S की वैल्यू में 0 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, F इंटू 0 एंड फोर्स विल बिकम, फोर्स हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ पे 0। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो वो वर्क उसका 0 कंसीडर किया जाएगा। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग वर्क को सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है और इससे हमें पता चलता है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोगों को वर्क को डिफाइन करना है, तो वर्क दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो दो तरीके से हम लोग उस डेफिनेशन फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, चेंज, एंड आफ्टर चेंजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन से दैट वर्क के दो और फॉर्मूले हमारे पास प्रिसाइजली आते हैं। तो प्रिसाइजली अगर मुझे वर्क को यूज करना है फॉर्मूले को, तो उसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, by finding the component of displacement of the body in the direction of force, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो डायरेक्शन है बॉडी का फोर्स का वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पे फॉर्मूला क्या अप्लाइड होगा, W इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, जिसको हम लोग पुटअप करेंगे तो हमारे पास वर्क में वर्क का आंसर आएगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स का एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, मतलब कि फोर्स के पास क्या है, कुछ एंगल है। जैसे कि यहां पे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, एक स्लेज बना लेते हैं, स्लेज के थ्रू समझते हैं, और यहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस बॉक्स पे, तो ये ए पोजीशन से कहां पे जा रहा है, बी पोजीशन पे। तो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन है, मतलब कि इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, और इसका कुछ एंगल जो होगा, जिस एंगल पे ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उसको हम लोग यहां पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस थीटा से। और ये फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट होके आएगा, दैट इज W इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। तो हम लोग दो तरीके से वर्क डन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को यूज करके, और दूसरा फोर्स के कंपोनेंट को यूज करके। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो जब cos थीटा होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल क्रिएट कर रहा होगा, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब फोर्स का कुछ एंगल होगा तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे दैट इज ऑफ F cos थीटा इंटू S। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म समझने की जरूरत है, व्हाट इट इज, सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बात करता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, तो इनके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा देते हैं। तो वर्क को भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज जो डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा क्या होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि वर्क क्यों स्केलर है, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट, वो हमेशा एक क्या होता है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जहां पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, दोनों
वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, मतलब कि वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारे पास दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये याद रखना कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्केलर। तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर के टर्म्स में भी ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, वर्क किस चीज पे डिपेंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्क को डिपेंडिंग कौन कौन सी चीजें करती हैं। पहला, वर्क डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, मतलब कि कितना रिक्वायर्ड फोर्स मुझे चाहिए उस बॉडी को वहां से डिस्प्लेस करने के लिए। तो मैंने कितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड किया है वो इंपॉर्टेंट है और इसको न्यूटन में कंसीडर करते हैं, तो न्यूटन लिख देते हैं। दूसरा, मैग्नीट्यूड, मतलब कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी बुक को बहुत तेजी से उठा के फेंक दूंगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत दूर तक होगा। इट मींस कि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे उतना ज्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सेकंड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। वर्क किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, दैट इज मीटर। तो यहां पे याद रखना, फोर्स को हम लोग अपने फॉर्मूले एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस से, या स्मॉल एस भी लिख सकते हैं। नाउ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है यहां पे। जैसे कि हम लोगों ने पीछे दो कंडीशंस देखी, दैट इज वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो इस कंडीशन में यहां पे ध्यान देखो, वर्क किस तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और इस एंगल पे। अगर किसी बॉडी पे हम लोग गलत एंगल से फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी प्रॉपरली डिस्प्लेस नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच में जब बॉलर अगर एक प्रॉपर एंगल से बॉल को थ्रो ना करे, मतलब फोर्स से उसको आगे अप्लाई ना करे प्रॉपर बॉल पे, तो वहां पे क्या होता है, बॉल डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब कि प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट बॉल का नहीं होता और वो बॉल इधर उधर वाइड चली जाती है या नो बॉल हो जाती है। तो इस केस में याद रखना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर एंगल से फोर्स ना लगाया जाए तो वर्क डन भी डिस्टर्ब हो सकता है। और दूसरा, डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो भी अगर वेरी करेगा तो हमारे पास वर्क वेरी करेगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए वर्क के लिए। तो वर्क की डेफिनेशन हम लोगों ने समझी। आफ्टर दैट हम लोगों ने समझा कि वर्क एग्जांपल्स के थ्रू, डेली लाइफ के एग्जांपल्स हम लोगों ने कुछ देखे कि वर्क कैसे काम करता है। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने वर्क को समझा कि वर्क जनरली होता क्या है, वो कैसे फॉर्मूला उसका डिराइव किया। तो फॉर्मूला हम लोगों को मिला एफ इंटू एस। देन कंडीशंस उसकी समझी, अगर कॉस थीटा वहां पे अप्लाई किया जाए, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्रिएट हो जाए, तो वर्क पे क्या चेंजेस आते हैं। इससे ज्यादा वर्क के लिए डिस्कशन नहीं पूछा जाने वाला है बोर्ड्स में। तो इतनी जितनी मैंने चीजें समझाई हैं वो प्रॉपरली अच्छे से आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।